जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हमें ना इस तरह के सपने आ जाते हैं कि हमें सब पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। जब आपको सपने में ना कोई गलत चीज़ दिखती है ना, तो सुबह आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि बिस्तर से नहीं उठा जाता। आपका पूरा दिन इतना ख़राब जाता है ना। तो संगत जी, बॉडी ना ऐसी हो जाती है कि ऐसा मन करता है कि बस बिस्तर पे पड़े रहो, उठो ही मत। शरीर टूट जाता है और बस दिमाग में यही आता है कि अब कब तक। संगत जी, कल ना मैं गुरु महाराज जी से ऐसी बैठ के बातें कर रही थी और जब मैं उनके स्वरूप के नाल बातें कर रही थी ना, तो गुरु जी ने बोला, एकदम से टेलीपैथी हुई कि तू कितना सोचती है, इतना मत सोचा कर, तेरे सोचने से कुछ नहीं होता। तो जो मैं करना है ना, तो मैंने ही करना है। जो तेरे गुरु नाल तेरे साथ है ना, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत टाइम हो गया, मेरी दौरानी साथ में रह रही है, उसका ऊपर मकान बनवा दो। तो उसके लिए भी गुरुजी ने बोला कि अभी रुक जा, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आ जाना है तो अपने आप ऊपर मकान बन जाना है, थोड़ा सब्र रख। बस गुरु महाराज जी हमें इतना सब्र दे, हर संगत को इतना सब्र दे कि हम पैनिक ना हो किसी भी चीज़ के लिए। जब हमारे अंदर सब्र आ जाता है ना, तो हमें इतनी राहत हो जाती है कि हाँ, जो करना है अब गुरु ने करना है, सब गुरु दे नाल छड़ दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरे जर्नी शुरू करते हैं। मैं आपसे जुड़ी हुई 2023 से हूँ और मुझे पता है मेरे और मेरे परिवार को आप ही ने बचा रखा है। शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना। ये मैं मेरा सत्संग मेरी पोती और मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरी पोती को कुछ ऐसी राह दिखाई है, ना वो बैठ सकती है, ना चल सकती है और ना ही बोलती है। मैं हर सत्संग में मैं अपनी पोती की अरदास करती हूँ, गुरु जी कुछ तो उसकी राह, हर बार राहत मांगती हूँ, कुछ मांगने में भी कोई लाभ नहीं हो रहा। कब तक गुरु पाक, क्या आपने हमारे पे हाथ नहीं रखा आपने अभी तक? मैं ये सत्संग रो कर और मायूस होकर कर रही हूँ। और एक मेरा बेटा है, वो ड्रिंक करता है, आज वो बहक रहा है, उसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। आप बोलते हो गुरु पाक कि उस पे किसी ने करवाया हुआ है। एक औरत है जो बहुत जलती है गुरु पाक, वो औरत आपसे बेहतर है क्या, जो आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हो या हमारी जिंदगी से निकाल नहीं पा रहे हो गुरु पाक। हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, चलते नहीं है, हमारे पास खाने के लिए भी एक टाइम होता है और एक टाइम नहीं होता है गुरु पाक। बस ले दे के जैसे जैसे जिंदगी कट रही है, काट रहे हैं गुरु पाक। क्योंकि 2 बेटे हैं मेरा, दोनों का काम नहीं है। एक तो ड्रिंक करके ही एक हफ्ते तक घर नहीं आता है, कूड़े में सो जाता है और घर आने का नाम नहीं लेता है। और अब उसका ना मन घबरा रहा है गुरु पाक, तो मैं उसको लेके बहुत परेशान हूँ। और बड़ा बेटा है, उसको काम नहीं मिलता है, तो कब तक ऐसा चलेगा गुरु पाक? ऐसा कौन सा ऐसा बंदा है जो आपसे ऊपर है गुरु पाक, जो आप हमारे रास्ते के कांटे को दूर नहीं कर पा रहे हो गुरु पाक? वैसे तो आप कहते कि मैं सारी बुराई ले लेता हूँ, मुझे पता है गुरु पाक आप बुराई ले लेते हो, लेकिन जो हम सह रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं ना। 2023 से जुड़े हुए 26 लग गए,
इतना कितना ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। क्यों गुरुपा क्यों? मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मैं औरत होके ही कमाती हूँ और एक औरत 4 बंदों को कब तक पालेगी गुरुपा? ना कोई मेरे घर में बरकत है, ना मेरी पोती को इतना बेजान कर रखा है उन्होंने ब्लैक मैजिक कर करके। और आपको पता ही है बेटे का भी यही हाल है। आपको कहते हो कि कौन सा ऐसे कि 5 बंदे हैं जो तेरे घर का नाश कर रखा है। गुरुपा आप तो सब कुछ पता है फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे। मेरे समझ नहीं आ रहा है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरी जेब में अभी 1 रुपया नहीं है। आप कहते हो कि तेरे बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ गुरुपा बस हमारा जीवन सुधार दो और मेरे बच्चों को इस लायक भर कर दो गुरुपा जो वो अपनी मेहनत से कमा के खा सके और मुझे भी खिला सके। क्योंकि मैं हर एक चीज को बहुत बहुत ही परेशानी से गुजर रही हूँ। कभी पोती, कभी बेटा, कभी कौन। मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। और मेरे शरीर में खुद आप इतनी प्रॉब्लम बताते हो कि तेरी नसें ब्लॉक हो चुकी है और मैं उन ब्लॉक नसों में भी 1-2 बारी आपने जो काढ़ा बताया है वो मैंने पिया है गुरुपा। फिर भी मैं ड्यूटी जाती हूँ। रात को इतनी थकान हो जाती है, कुछ मेरे से काम नहीं हुआ जाता। सोच में मैं इतनी कमजोर पड़ चुकी हूँ गुरुपा। या तो बच्चों को ठीक कर दीजिए या हमें ही खत्म कर दीजिए गुरुपा। मैं हर सत्संग में आपसे यही अरदास मांगती हूँ। आप कहते हो मांगो नहीं मानो, लेकिन मैं आपसे मुंह से मांगती हूँ गुरुपा मुझे मौत दे दो और मेरे बच्चों को भी मेरी पोती को भी, जो हम इस जीने की राह खत्म कर दें। क्योंकि हम आपसे बड़ा और आपसे बड़ा तो वो ब्लैक मैजिक करने वाला अच्छा इंसान है ना, जो जी भी रहा है, खा भी रहा है और कर भी रहा है। हम तो कहीं के नहीं है गुरुपा। ना हम खा सकते हैं, ना हम पहन सकते हैं, ना हम सो सकते हैं। उस बच्चे की जिंदगी में बचपन में ही ग्रहण लगा दिया गुरुपा। ऐसा कौन है जो आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो? मेरे दोनों बेटों के जीवन में सब ब्लैक मैजिक कर दिया है ना कि बड़े बेटे का तो काम ही नहीं मिलता और छोटे तो बस बिल्कुल ही डेड होया ही पड़ा है। तो बताओ गुरुपा कैसे चलेगी? ये जीवन ऐसे नहीं कटेगा गुरुपा। मैं थक गई हूँ गुरुपा, थक गई हूँ। बस मैं अपनी वाणी में यही करूंगी, क्या तो हमें खत्म कर दो गुरुपा या हमारी कोई जीने का आसरा बनाओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बस यही अपनी वाणी को विराम करती हूँ। इससे ज्यादा मुझसे बोला नहीं जाता, ना ही मुझसे चला जाता। मैं इतनी परेशान हूँ कि आपको बता ही नहीं सकती और आपको तो पता होने के बावजूद भी आप जब कुछ कर ही नहीं पा सकते हो फिर आगे तक कैसे जीवन कटेगा? भूखे मर के या नंगे रह के तो नहीं जीवन कट सकता गुरुपा, नहीं कट सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और मैं चाहूँगी कि जितनी भी संगत है सब आंटी के लिए प्रेयर करें कि उनकी जो भी परेशानी है गुरु महाराज जी उनकी परेशानियों को कम करें। जो चाहती हैं, जैसा भी चाहती है, बस गुरु महाराज जी देख लें। संगत जी, ब्लैक मैजिक मुझे समझ में नहीं आता। आजकल जितने भी सत्संग सुनो, उस इंसान ने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने किसी पे मारन क्रिया कर दी। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज़ से जूझ रही हूँ। पता नहीं कितने साल पहले, 20-22 साल पहले मुझ पे वो चीज़ हुई, ब्लैक मैजिक हुआ, जो मैं आज तक झेल रही हूँ और मेरा पूरा परिवार इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ से। बस गुरु महाराज जी से अरदास है कि जिन लोगों पे भी ब्लैक मैजिक होता है या जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उन्हें गुरु महाराज जी खुद देखें और अपनी संगत को ना इतना सब्र बख्शे कि वो अपना आप ना खोए, अपने आप को ये ना सोचे कि वो अकेले हैं।
कभी कभी आंटी की तरह मेरा भी ऐसे ही हाल हो जाता है। मैं भी गुरुजी से यही कहती हूँ कि मुझे मौत दे दो, और कभी कहती हूँ कि गुरु महाराज जी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी खुद कहते हैं कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, इन्हें कौन पालेगा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी पे भरोसा रखिए, एक न एक दिन वो आएगा कि जितनी भी संगत है ब्लैक मैजिक से जूझ रही है, गुरु महाराज जी उनका ब्लैक मैजिक काटेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी।